ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਦਰੇਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੋਗਾ ਜ਼ਾਹਰਵੀਰ ਗੋਗਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਾਹਰਵੀਰ ਗੋਗਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ। ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਐਵੇਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੋਗਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਆਜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਜ਼ਾਹਰਵੀਰ ਗੋਗਾ ਜੀ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦਦਰੇਵਾ ਦਾਮ ਰਾਜਸਥਾਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੂਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੇਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੇਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੇਟ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਆ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਆਏ ਜੀ ਗੋਗਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੋਗਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਨਮ ਕੋਠੜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੋਗਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਹਨਾ ਗੋਗਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਦਰਸ਼ਨ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਗੋਗਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ। ਤੇ ਇਧਰ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਗੋਗਾ ਜੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਚੋਂ ਹੀ ਨੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। की नाम है भाई? जय श्री गोगा जी। मेरा नाम दशरथ सिंह चौहान है। हम इनके वंश से पुजारी चलते आ रहे हैं। हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। हमारे सबसे बड़े पुजारी है हमारे दादा जी श्री दूध सिंह जी चौहान। इनके पुत्र थे 4, उनमें सबसे बड़े है सबल सिंह जी, उनकी मैं पोता हूँ। और ज़ाहरवीर गोगा जी का यही जन्म हुआ है। बता रहे हैं इनकी जो जमीन से ऑटोमेटिक निकली हुई है, इसकी कोई बनावट नहीं है। किस पत्थर की कैसे बनाएगी किसी को कोई पता नहीं। किसी को जन्मस्थान मानते हैं। ददरेवा में मैं जन्मभूमि यही है। जय बाबा। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਨਾਵਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇ ਧਰਤੀ 'ਚ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨੀ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੈ ਨੀ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਵੇਂ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ। दो मूर्ति बाहर है और एक इधर शिवलिंग। ये 4 चीज ऑटोमेटिक इसमें से। एक पे 2 पेड़ है बाहर, जो पेड़ है ना ये ज़ाहरवीर बाबा के टाइम के। आप कितना ही बड़ा सांप लेके आओ यहाँ पे, इसके अंदर छोड़ो, आँख में से खोलो, दोबारा सांप निकलेगा। ये कंफर्म गारंटी है। और हमारे यहाँ पे राजस्थान में एक कहावत है, जिस भाई को सर्प खा जाता है वो यहाँ लाते हैं 3 दिन, या फिर गाँव के किसी भी मंदिर में गोगा जी ले जाते हैं और 3 या 4 दिन रखते हैं। उसके बाद उसको कोई जहर वगैरह नहीं देते। अभी नवमी आएगी, आगे आज तो है, आगे नवमी आएगी। उस दिन सभी लोग यहाँ के राजस्थान के जो भी भक्त हैं सभी हाथ में सर्प वगैरह ले जाते हैं। सभी अलग अलग तरीके के जानवर ले जाते हैं। किसी को कोई जहर नहीं चढ़ता, कोई प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती उससे। ये इन्हीं का आशीर्वाद है। सभी लोग हमारे पूर्वज मानते आ रहे हैं और हम भी यही मानते हैं। और यहाँ पर हर स्टेट के हर जिले के हर डिस्ट्रिक्ट के लोग आते हैं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप यहाँ पे पुजारी हो ना सर? हाँ जी, हाँ ठीक है जी। ये भाई जी इतने पुजारी ने हर साल पुजारी चेंज होते हैं। हम बड़ा चाचा, छोटा चाचा, बड़ा चाचा, हमारे पूरे परिवार फैमिली भी सभी मेंबर रहता है। यहाँ पे कोई पर्सनल पुजारी नहीं रहता, इन्हीं की फैमिली का पुजारी रहता है। ब्राह्मण वगैरह कोई पूजा नहीं करता। ठीक है जी। इन्होंने दूसरा स्थान है नौलख का बाग, जो आप बोलते हो। गुरु गोरखनाथ जी ने वहाँ पे तपस्या की थी। माता बाचल ने उनकी 12 साल तपस्या की थी। वो थोड़ा आगे 200 मीटर की दूरी पर नौलख का धुना है, वहाँ पे महंत जी जो फिलहाल पुजारी है। उसके पीछे की साइड में गौर गंगा बोलते हैं, जिसे हमारी भाषा में हम ताप बोलते हैं। वो एक स्नान का पवित्र जल मानते हैं लोग। यूपी साइड के लोग सभी वहाँ पे स्नान करके ही बाबा के दर्शन करते हैं। ये तीनों चीजें यहाँ की मेन है, न कि सभी कई लोग कहते हैं यहाँ का महल है। महल गोगा जी का कोई महल नहीं है, जो लाखों साल वर्ष पहले खंडित हो गया, उसके बाद कोई महल नहीं है। ये 3 ही स्थान है।
ठीक है, धन्यवाद जी। ਤੇ ਆ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਗੋਗਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। इसकी क्या भाषा है, कैसी भाषा है, किसकी सुन रही है, ये भी उनके टाइम की है। अगर सर दोनों भाई साथ में रहते थे, उनको घोड़े की किसी दोनों साथ में थी। अच्छा जी, ये भी अपने आप प्रकट हुई है। जमीन से निकली प्राचीन मूर्ति है। एक आगे शिवलिंग आगे। ठीक है जी, ये भी जमीन से प्रकट हुआ इसकी है। कोई बनावट नहीं है, जमीन से निकली। ठीक है इसको सभी लोग, हमारे लोग इसी को ठीक है देवराव का पहला प्राचीन मंदिर यही है। ठीक है। 2 ये 4 की पेड़ है। इसको और भाषा में क्या बोलते हैं, हमारे राजस्थान में तो जाड़ी बोलते हैं। ठीक है इसको, ये भी गोगा जी के टाइम के थे। उनको कभी फल नहीं लगा, पूजा करते हैं लोग, हाँ जी। इसको कोई फल नहीं लगता, ठीक है जी। पूजा की तरफ रहता है। ये ये ऐसे भी है, पुरातन है गुगा जी के टाइम के। उसी का टाइम से। जी जी जी। पूरे नौलख के बाग में पहले तो यही पेड़ थे। हाँ जी हाँ अब जी तो सरकार ने वो लगा दी, पहले पूरे ददरिया में यही पेड़ थे, पूरे गाँव में। हाँ जी। जैसे आपने बताया कि 1003 के मतलब जन्म बताया है। लगभग बताया है। हाँ, गोगा जी का क्या जगह जगह अलग अलग कोई लेखाकार होता है, अपने हिसाब से जी जगह जगह ये जाति का मत। जी जी जी। हमारी भाषा में जाड़ी बोलते हैं। ठीक है जी, ठीक है। यही है गुगा जी के समुद्र मैं स्थान। समाधि यही। ठीक है पूरे विश्व के अंदर मैं स्थान गोगा जी का जन्मस्थान है, हाँ जी उसी को बोलते हैं। जी और वैसे तो जगह जगह बहुत है। दूसरा स्थान है जो गोगा मेडी है, वहाँ पे समाधि लिखी है। और उसके पास है वो गोरख टीला है। हाँ जी उससे प्राचीन टीला जो ददरेवा का है, नौलखा बाग है, वहाँ पे गुरु गोरखनाथ जी ने तपस्या की थी, माता वाचल को आशीर्वाद दिया था। वो मेन स्थान आगे इस मंदिर से लगभग 200 मीटर की दूरी पे आगे है। उसके पीछे ही 50 मीटर की दूरी पे गौर गंगा बोलते हैं, जिसे हमारी भाषा में हम डाब और तालाब बोलते हैं, जी गोवा जी की। उसमें यूपी क्षेत्र के लोग सभी स्नान करके बाबा के दर्शन करते हैं। उसी के पानी से, और यहाँ के नौलख के बाग की मिट्टी है ना, उससे यूपी की साइड क्षेत्र के लोग खीर बनाते हैं। किसी को आज तक पता नहीं ये खीर कैसे बनती है, उसका दूध बन जाता है। अच्छा, जो 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 सरोवर है उसी हाँ, के पानी, तालाब के जल पानी से, और मिट्टी निकलती है वहाँ पे जमीन से, जी उस मिट्टी को मिला के चावल डाल के खीर बनाई जाती है। ठीक है वो प्राचीन खीर मान जाती है। उसी से यूपी साइड के क्षेत्र के लोग भोग लगाते हैं। ठीक है जी। वो क्या- माथा टेकते हैं यहाँ पर। माथा टेकते और उसी पानी में नहाते हैं ना। उसी पानी में हाँ, जल ते, से अ, स्नान ये- करते हैं। उसी में स्नान। यहाँ पे सबसे ज्यादा यूपी से ही लोग वो माथा सबसे टेकते ज्यादा हैं। यूपी क्षेत्र के लोग आते हैं, क्योंकि पीले वस्त्रों में आते हैं। उनकी एक अलग पहचान होती है। पीले वस्त्रों में आते हैं तो मेहंदी के थापे हुए लगेंगे, लगे मिलेंगे उनके। उनकी पहचान होती है, ये राजस्थान में गोगा जी के मंदिर पे ही जाए, जी 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 ठीक है। उनकी एक अलग ही पहचान। हाँ जी, धन्यवाद आपको। ਕੀ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਾਈ ਜੀ? ਨਾਮ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਦਸ਼ਰਥ ਸਿੰਘ। ਦਸ਼ਰਥ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦਸ਼ਰਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੋਗਾ ਜੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਚੋਂ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਸ਼ਰਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੋਗਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਰੇ ਰੁੱਖ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਵੱਲ। ਤੇ ਗੋਗਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਟੇਲੇ ਦੀ ਵੱਲ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਦੀ ਦੂਰੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਆਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੋਗਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਆ ਜੀ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਟਿੱਲਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਲਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਖੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਨਾ ਗੋਗਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਨਾ।
ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹਨਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਢਾਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਜੀ ਮੇਨ ਗੇਟ ਹੈ ਨਾ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਦੇ ਤੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ द्वार ਮੰਦਿਰ में जाने का रास्ता ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਦਿਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆ ਰਸਤਾ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਹਨਾ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌ ਲਖਾ ਬਾਗ ਗੋਰਖ ਟਿੱਲਾ ਤਪੋ ਭੂਮੀ ਦਦਰੇਵਾ धाम ਤੇ ਨੌ ਲਖਾ ਬਾਗ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗੋਰਖ ਟਿੱਲੇ ਨੂੰ ਹਨਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੋਂ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ श्री नवनाथों का मंदिर आ सामने लिखा हुआ है श्री नवनाथों का मंदिर यहाँ ददरेवा नगरी के राजा जेवर को वह जेवर की अपनी माता बादशाह यही इसी स्थान पर वरदान दिया था। वरदान में झारवीर गोगाजी महाराज का जन्म होता है। उसी जन्म के बाद गोगाजी महाराज एक वीर योद्धा के रूप में ददरेवा में पूजे जाते हैं। आपको आगे से दिखाना चाहूँगा यहाँ पर गोरखनाथ जी महाराज की गद्दी, यह प्राचीन गद्दी जो अभी मेला चल रहा है गुरु गोरखनाथ जी महाराज की प्राचीन गद्दी है। ये इसी गद्दी की बहुत ज्यादा मान्यता है। यहाँ पर लाखों भक्त हर साल यहाँ अपना माता आशीष झुकाकर अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। उसी आगे स्वरूप माना जाता है कि माता कालका और गुरु गोरखनाथ जी महाराज का जब त्रियालोक में युद्ध हुआ तब माता कालका का भी यहाँ पर स्थान दिया गया है। इसी स्थान को माता कालका की पूजी जाती है। आगे के श्रेणी में शिव परिवार वह इस जो मंदिर के मठ के महंत रहे बाबा पूर्णा जी महाराज का स्थान है। शिव परिवार के साथ में विराजे हैं। उसके बाद में काल भैरव जब गुरु मच्छिंद्र नाथ जी के साथ में गोरखनाथ जी पधारे थे तब भैरव जी महाराज उनकी सेवा के लिए यहाँ पर पधारे थे। ये यहाँ की मान्यता है। उसके अनुसार भैरव जी महाराज को भी स्थान दिया गया है। यहाँ पर आगे की श्रेणी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि झारवीर गोगाजी महाराज जिन गुरु गोरखनाथ जी महाराज के वचन से झारवीर गोगाजी महाराज का जन्म होता है तो उनका भी यहाँ पर स्थान दिया गया है। आगे गोगाजी माता जी वत्सल माता का भी यहाँ पर स्थान दिया गया है। आगे की श्रेणी में आपको बताना चाहूँगा कि 1143 ईस्वी में जब गुरु गोरखनाथ जी महाराज यहाँ पर पधारे थे तब यह जगह बिल्कुल सूखा और सुनसान थी। उनके आशीर्वाद से ये नौलखा बाग हरा भरा होता है। जो यहाँ के संत व गुरु गोरखनाथ जी महाराज के साथ जिन्होंने तपस्या की उनकी ये समाधियाँ, ये प्राचीन पेड़ कम से कम 1100 साल पुराना ये पेड़ के यहाँ पर अपनी जो भी औरतें सुहागन औरतें होती है वो अपनी मन्नत रक्षा मन्नत अपनी सुहाग के मन्नत के लिए धागा मानती है। ये सामने गुरु गोरखनाथ जी विराजे है। आगे की श्रेणी में ये जो स्थान में मंदिर बना हुआ है भव्य मंदिर गुरु गोरखनाथ जी महाराज का, ये पूरा नौलखा बाग तपोभूमि है। वो नौलखा बाग जिसमें ये जाल के पेड़ 9 लाख से भी ज्यादा थे। इसी कारण इसका नौलखा बाग के नाम से इसे जाना जाता है। ये चूरू जिले राजस्थान प्रांत के चूरू जिले के राजगढ़ तहसील ददरेवा गांव में उपलब्ध है। ये आपको सामने दिखाऊंगा। ये भव्य मंदिर अभी महंत बाल योगी श्री कृष्णनाथ जी महाराज के सानिध्य में तैयार हो रहा है। धीरे धीरे जहाँ इसका
जो चढ़ावे का पैसा आता है उसका एक एक रुपए का सदुपयोग करके बाल योगी कृष्णनाथ जी महाराज द्वारा पूरी इसकी देखरेख की जाती है और यात्रियों की सुविधा है तो प्रत्येक रुपए का अच्छा इस्तेमाल। ये प्राचीन धुना, ये धुना 1143 ईस्वी से लेके अभी तक भव्य जो चलती है। यहाँ पर ही गुरु गोरक्षनाथ जी ने तपस्या की थी। तपस्या के बाद माता पाचल आपके सामने विराजे, माता पाचल को वरदान दिया था। वरदान वहाँ सामने जो जगह आपको दिखाई दे रही है गुफा, जो गुरु गोरक्षनाथ जी की गुफा कहलाती है। वहाँ से पता लो गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज गए थे, वहाँ से गूगल ले आके माता पाचल को गूगल के रूप में प्रसाद दिया था। और माता पाचल और पाचल की बहन पाचल को भी यहीं पर वरदान मिला था। माता पाचल के गोगाजी महाराज का जन्म होता है और माता काचल को अर्जुन सर्जन 2 जोड़ों के रूप में जन्म होता है। जन्म के बाद गोगाजी महाराज और अर्जुन सर्जन के बीच युद्ध होता है। युद्ध वाली जगह को यहाँ से 9 किलोमीटर दूर डूंगी डाबर के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर अर्जुन सर्जन का दिल्ली के राजा के साथ गद्दारी करके गोगाजी महाराज के साथ युद्ध करते हैं। इस युद्ध में दिल्ली के सतलज नदी पर बने राजा के साथ युद्ध होने के बाद उनका वध होता है। उसके बाद गोगाजी महाराज वीर पुरोधा के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद हर साल भादो की एकम से लेकर भादो की पूर्णिमा तक पूरे 1 महीना उत्तर भारत और पश्चिम भारत का सबसे बड़ा मेला, भारत देश का सबसे बड़ा मेला हर साल 1 महीना यहाँ पर चलता है। यो पहले चरण में यूपी, उत्तराखंड, हरिद्वार, बिहार और दिल्ली के यात्री दौड़ लगाते हैं। दूसरे चरण में राजस्थान, हरियाणा, बॉम्बे प्रांत के यात्री, गुजरात प्रांत के यहाँ पर दर्शन करके अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। ये गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से सभी भक्तों, आने वाले भक्तों के कष्ट दूर होते हैं। जय श्री गुरु गोरक्षनाथ जी, जय श्री गोगाजी महाराज। ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਜਾਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਈ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੂਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰੂਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਆ ਜੀ ਗੋਰਖ ਗੰਗਾ ਤਲਾਬ ਆ ਆਹ ਹਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਲਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਹਨਾ ਉਰੇ ਖੀਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੀਰ ਦਾ ਮੱਥਾ ਉਰੇ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਐਵੇਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਰੇ ਖੀਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਏ ਜੀ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਗੋਗਾ ਜੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਹਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੋਗਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਸੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਅਰਜੁਨ ਤੇ ਸਰਜਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲੇ ਕੱਟੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਗਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਲਾਬ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਆਏ ਜੀ ਉਹ ਤਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਗੋਗਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਨਤਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ 1500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰੁੱਖ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਨੇ ਆ ਹਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ 1500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹਰਾ ਭਰਾ ਖੜਾ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁਜਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਆ। ਤੇ ਆਜੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਰਵਾਉਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਜਹਾਰਵੀਰ ਗੋਗਾ ਜੀ ਯੁੱਧਧਾਮ। ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਰਵੀਰ ਗੋਗਾ ਜੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਰਜੁਨ ਤੇ ਸਰਜਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲੇ ਕੱਟੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਖੁੱਡੀ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਆਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਨੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ। बोलो सनातन धर्म की जहारवीर गोगा जी महाराज की जय, अर्जुन सर्जन जोड़े धाम की जय, गुरु गोरखनाथ जी की जय। देखिए आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ ये अर्जुन और सर्जन और जहारवीर गोगा जी महाराज का समूह हुआ था। इस जगह का नाम गाँव तहसील राजगढ़, जिला चूरू
ये बाबा जहांगीर का युद्ध स्थल पे जमीन से प्राकृतिक जमीन से निकली हुई मूर्तियाँ जिसको जहांगीर गोगा जी महाराज की है, वो एक घोड़े पे 2 भाई सवार है जिनके शीश का नाम है वो अर्जन सर्जन है। और ये अर्जन सर्जन की समाधि है, जैसे आप देख पा रहे हैं ये अर्जन सर्जन जोड़ों की समाधि है। यहाँ गोगा जी महाराज व अर्जन सर्जन जोड़ों का भारी संघर्ष हुआ था, तो गोगा जी महाराज ने सरवर की पहाड़ पे अपने मौसी के लड़के 2 अर्जन और सर्जन के शीश काट दिए थे। तो देख पा रहे हैं एक घोड़े पे 2 भाई हैं, दोनों के शीश कलाम है, शीश कटे हुए हैं बिल्कुल भी। ये गोगा जी महाराज घोड़े से पीछे हुए हैं। ये जमीन से विक्रम संमत 1031 सावन सुधी एकादशी बार आदित्यवार इसके ऊपर लिखाई है जी। इनको 1048 साल हो गए ये जमीन से प्राप्त हो गई। ये जगह राजू से 10-12 किलोमीटर है, ददरेवा से 10 किलोमीटर है। यहाँ से गोगामड़ी डबल हाईवे रोड जा रहा है, ये 70 किलोमीटर है। बहुत सनातन धर्म ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਸਾਰਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਆ ਬਾਬਾ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਉਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਆ। हाँ, ये स्थापित है। ये जहांगीर गोगा जी महाराज की प्रतिमा जो देख पा रहे हैं ये जमीन से प्राप्त हुई है, वो अर्जन सर्जन जोड़ों की जमीन से प्राप्त हुई है। ਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਗੋਗਾ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰੀਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਅਰਜਨ ਸਰਜਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਗਾ ਜੀ ਨੇ ਗਲੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਅਰਜਨ ਸਰਜਨ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਰਜਨ ਸਰਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਧੀ ਹੈ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ये जो दरबार है आज से नहीं काफ़ी साल पहले हमारे राजगढ़ में पानिया सुरजम मोहता पानिया की बनवाई ये मैडी है गोगा जी महाराज की। इससे पहले कच्ची मैडी थी। आज 1048 साल हो गए। देखिए अगर हाथ से मूर्ति बनाते तो ये स्थापना की हुई गुरु गोरखनाथ जी की मूर्ति ऐसी बनाते, लेकिन ये प्राकृतिक जमीन से निकला हुआ एक घोड़े पे सवार गोगा जी महाराज है और उधर एक घोड़े पे 2 भाई है जिसके शीश बिल्कुल कटे हुए हैं। ये अर्जन सर्जन है। इनकी खुदाई भी करके देखी गई है। गाँव से 100-150 आदमी आते थे, इसको खोद के देखते थे। जैसे पेड़ की जड़ चलती है ऐसे जड़ चलती रहती थी। किसी की ताकत नहीं है कि उठा के पिंड में ले जाएं, गांव में ले जाएं, अच्छा स्थान बनाएं। जैसे खोदते थे सुबह आते थे, मिट्टी बराबर पाती थी, बाहर से नाक डोलते थे, गाँव वालों को पुकार मारते थे, आए उधर से ही गाँव वाले वापस चल जाते थे। किसी की ताकत नहीं है इस मूर्तियों को उखाड़ के गाँव में ले जाएं। बोल सनातन धर्म की। ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਆ ਹਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਬੀੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਥਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਗੋਗਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਜਨ ਤੇ ਸਰਜਨ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਗੋਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ थे। उनकी लड़ाई हो गई थी, युद्ध हो गया था जो, और उसके बाद उन्होंने घर पे जाके बताया, वो शीश लेके गए। उसके बाद है ना उनकी माता जी ने, गोगा जी की माता जी ने ये बात बोली थी कि भाई आप है ना मेरे को शकल मत दिखाना। गोगा जी के मासी के लड़के थे अर्जन सर्जन, वो तो मैं हाँ मैंने बताया। ये 2 थे। उन्होंने, उसकी माता ने ये शराब दिया था कि अगर है ना, अगर तुम मेरी बहन के बेटों का कत्ल करके आया तो है ना मुड़ के मेरे को शकल नहीं दिखाना। इस वजह से उन्होंने है ना यहाँ पे जाके समाधि ली थी गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से। ਤੇ ਆਹ ਬਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਗੋਗਾ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਈ ਹੈ ਨਾ ਇਸੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਗਾਉਂ ਖੁੱਡੀ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਗਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਗੋਗਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਤੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਦੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੋਗਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਸੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਅਰਜਨ ਤੇ ਸਰਜਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਕੱਟੇ ਸੀਗੇ ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵੇਂ ਬਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।